फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमपी शीट के बारे में। एमपी शीट टीपीएम के अंदर एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपके फ्यूचर जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम ना आने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, एमपी शीट हम तब बनाते हैं जब हमने किसी भी तरीके के इम्प्रूवमेंट को अपनी प्रेजेंट मशीन में कर लिया हो और ये चाहते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट मेरी आने वाली नई मशीनों में पहले से ही कंप्लीट हो जाए। यानी कि कंपनी में आने से पहले ही वेंडर के स्टेज पे जहां पे मशीन कंस्ट्रक्ट हो रही है उस स्टेज पे मैं उस इम्प्रूवमेंट को कंप्लीट कर दूं। तो उसके बारे में पूरा समझते हैं कि एमपी शीट क्या है, कैसे इसको यूज किया जाता है। सो एमपी शीट की बात करें तो एमपी शीट में एमपी का मतलब है मेंटेनेंस प्रिवेंशन। जी हाँ, मेंटेनेंस प्रिवेंशन का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो इक्विपमेंट है, आपके इक्विपमेंट में जो परेशानी आज के टाइम में है वो ब्रेकडाउन से रिलेटेड हो सकती है, मेंटेनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकती है, ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकती है, या और किसी चीज की हो सकती है, जैसे सेफ्टी है, साइकिल टाइम में बहुत सारी परेशानी हो सकती है ना। आपने उन परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत सारे क्या किए, काइजन्स किए। आपने उन मशीन पे टीपीएम की सहायता से, अपने ऑपरेटर की सहायता से बहुत सारे काइजन्स किए, इम्प्रूवमेंट किए ना। आप चाहते हो कि ये काइजन, ये इम्प्रूवमेंट जो सिमिलर मशीन आप नई खरीदने वाले हो उनमें पहले दिन से ही लागू हो। उसके लिए हम लोग मेंटेनेंस प्रिवेंशन शीट का यूज करते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये मेंटेनेंस को प्रिवेंट करता है, किसमें? नई मशीनों में। इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। एमपी शीट कैसे वर्क करती है? सबसे पहले तो एमपी शीट को या एमपी एक्टिविटी को हम डिजाइन के टाइम पे यूज करते हैं। जब हम नई मशीन को डिजाइन कर रहे होते हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो ये देखते हैं कि उस मशीन में रिलायबिलिटी किस लेवल की चाहिए, मेंटेनेबिलिटी क्या चाहिए, इकोनॉमिकल कैसा होना चाहिए, ऑपरेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, मशीन की सेफ्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीजों को कंसीडर करते हुए जो प्रेजेंट मशीनों में ऑलरेडी इंप्रूवमेंट हो चुके हैं, जो एक्टिविटी को हमने ऑलरेडी कर दिया है, उनको, इन सारी चीजों को नई मशीन पर लागू करते हैं। और वो लागू करने का जो मेथड है वो क्या है कि प्रेजेंट इंप्रूवमेंट को नए वेंडर को दे दिया जाए नए इक्विपमेंट पे लागू करने के लिए। So MP refer to activities to study shortcoming of present equipment to feedback study result to the design staff and to enhance the reliability of equipment. So उसको, वो जो नए इक्विपमेंट में हम करने वाले हैं, पुराने इक्विपमेंट में जो काइजेंस किए हैं, जो इम्प्रूवमेंट किए हैं, उनको डिजाइन स्टाफ को दिया जाता है। डिजाइन स्टाफ उसको स्टडी करता है, उनको मशीन के डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करता है और वेंडर के साथ बात करके नए इक्विपमेंट में उन सारी चीजों को लागू करता है। इसको करने का तरीका क्या है? इसके लिए एक मेंटेनेंस प्रिवेंशन शीट होती है जिसको हम लोग एमपी शीट कहते हैं। ओके, एमपी शीट को फिल करने से पहले सबसे पहले आपको रेफर करने होते हैं पुराने काइजेंस। तो मान के चलते हैं कि मैं एक नई प्रेस मशीन ऑर्डर करने वाला हूं 200 टन की। मेरे पास ऑलरेडी 200 टन की कुछ 5 प्रेस मशीनें हैं और उन 5 प्रेस मशीनों पे मैंने ऑलरेडी कुछ 10 काइजन्स कर रखे हैं। ठीक है, ये 5 प्रेस मशीन का मैं सिंबल दे देता हूं और ये 10 काइजन्स है। ठीक है, अब ये 10 काइजन की मेरे पास 10 काइजन शीट होंगी। इन 10 काइजन शीट के साथ हर काइजन का एक एमपी शीट होगा। अब जब मैं नई मशीन लेने जा रहा हूं तो मैं रेफर करूंगा कि 200 टन प्रेस पे कितने काइजन हो चुके, कितनी एमपी शीट बनी हुई है। उन एमपी शीट को डिजाइन डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। डिजाइन डिपार्टमेंट उन सभी को रेफर करेगा, उनके जो जो इंप्रूवमेंट्स हैं नई मशीनों में उनको इनकॉर्पोरेट करेगा। सो एमपी शीट को कैसे फिल करते हैं? सबसे पहले मान लीजिए आपके कई सारे प्लांट है, तो यहाँ पे आप नेम ऑफ प्लांट लिखते हो। सपोज आपका प्लांट मानेसर में है। एप्लीकेबिलिटी, आप एग्जिस्टिंग मशीन में कुछ चेंज करना चाहते हो या नई मशीन में करना चाहते हो। मशीन का नाम क्या है आपका? सपोज मैं लिखता हूं पावर प्रेस 200 टन। ओके, मशीन नंबर, पुरानी कौन सी मशीन है तो पुरानी मशीन सपोज HPYX1, कुछ भी मशीन है। कंटेंट्स, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, क्या इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हो। सो मे बी इसमें 2 इम्प्रूवमेंट है। सबसे जो पहला इम्प्रूवमेंट हमने किया है
काइजन की सहायता से कि जो फुट स्विच था जिसके कारण से एक्सीडेंट होते थे, फुट स्विच रिमूव्ड एंड टू हैंड ऑपरेटेड स्विच प्रोवाइडेड। ना इसका क्या फायदा होगा, ये सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, क्योंकि जब आप पैर से स्विच दबाते हो और हाथ से पार्ट को लगाते हो तो कई बार गलती हो सकती है कि जल्दी से आपने पैर दबाया और हाथ आपका अंदर रह गया, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस है। तो उसके लिए काइजन किया गया और आप चाहते हो कि आगे आने वाली सभी मशीनों में पहले से ही हैंड स्विच लग कर आए, उसके लिए आपने ये मेंटेनेंस प्रिवेंशन के सीट को अप्लाई किया है। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सेफ्टी कंसर्न आता है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो स्पेसिफाई है, ये प्रेस मशीन के लिए ही लागू होगा, अदरवाइज और मशीनें हैंड स्विच से नहीं चलती हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी क्या है, मैंडेटरी है, हर मशीन में होना ही चाहिए क्योंकि सेफ्टी है। स्टोरेज विद, ये जो फॉर्म है ये एमपी शीट किसके पास होगी, चूंकि नई मशीन की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के पास, आरएनडी के पास, प्लांट के पास या वर्क इंजीनियर सभी के पास होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर पुरानी मशीन है उसमें चेंज कराना है, कोई नई मशीन डेवलप कर रहा है उसमें होना है, कहीं किसी दूसरे प्लांट में नई मशीन लग रही है वहां के लिए, तो ये सभी के पास एप्लीकेबल होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन स्टेज, कब इस एमपी शीट को आपको यूटिलाइज करना है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में, डिजाइन अप्रूवल में। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे आपको डिजाइन अप्रूवल में ही इसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। डिजाइन के टाइम पे ही आप डिजाइन में आप डाल दो कि टू हैंड स्विच होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे किसने ओरिजिनेट किया, उसकी यहाँ पे डेट डाल दिया आपने, उसके साइन कर दिए आपने। ओके, किसने अप्रूव किया है ये उसके साइन हो गए। ओके, अप्रूवल है या नहीं है, स्टेयरिंग कमेटी कोई है उसका अप्रूवल है या नहीं है, इस एमपी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सपोज 1 2 3 कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसकी कोई डेट है मान लो 7524। ओके, और ये आपने कंपनी के अंदर अगर टीपीएम इम्प्लीमेंटेड है तो टीपीएम सेल के पास इसकी कॉपी होनी चाहिए, अदरवाइज जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके पास इसकी कॉपी होनी चाहिए। तो इस एमपी शीट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बताया, ये आपको हेल्प करता है कि जो पुराने इम्प्रूवमेंट्स आपने कर दिए हैं पुरानी मशीनों में, उन इम्प्रूवमेंट्स को आप नई मशीनों में फर्स्ट डे से लागू कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एमपी शीट, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो इंजीनियरिंग कंपनी में है, इंजीनियरिंग में जॉब करते हैं या नई मशीनें ऑर्डर करते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो सेक्शन में जाके सारे वीडियोस को देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो।